एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान तालिबान में ठन गई है और अफगानिस्तान बॉर्डर में एक बार फिर से धाएं चालू है। इन सब में कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के चौकी पर भी कब्जा हो गया है चित्राल के बाद, क्या दूसरे तीसरे का भी नंबर आ गया है। और इन सब के बीच में बड़ी मजेदार बात यह है कि टीटीपी ने क्या अपना एक खुफिया एजेंसी बना रखा है और वो एजेंसी किसे टारगेट कर रही है, सुनकर आपको अचंभा होगा। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत आसमान में ला रहे हैं सबसे बड़ी तबाही। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जापान और भारत ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा है कि आजकल ना पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं और धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके द्वारा भी इन्हें छोड़ा ही जा रहा है। इनके बारे में जल्दी अखबारों में आता ही नहीं है जब तक कि कुछ बड़ा न हो जाए। जैसे शुक्रवार को बड़ा हुआ और त्योहार के समय धमाका हुआ, मरने वाले में अफसर भी शामिल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मामला रुक गया। आपको बता दें, पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने ये कहा कि हम 11 लाख अफगानियों को वापस भेज देंगे। उसके तुरंत बाद एक खबर आती है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के द्वारा 200 टीटीपी आतंकियों को पकड़ा गया है और ये दिखलाया गया है कि देखो हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम शांति स्थापना चाहते हैं, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद ये दूसरी खबर आ रही है जिसमें अफगानिस्तान के पास लगते हुए इलाके, और इस बार ये चित्राल नहीं है, जोहो प्रांत है, ये जो जोहो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमला किया गया और इस हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ISPR ने भी इसकी पुष्टि की, हालांकि इन्होंने कहा कि हमने भी मारा है। अब क्या सच्चाई है ये दोनों ही जाने। पर स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, टीटीपी का कहना है कि हमने भी अपनी एक खुफिया एजेंसी बनाई है TAI, और ये एजेंसी नज़र रख रही है ISI के एजेंटों के ऊपर और हमारा टारगेट वही है। वैसे आपको बता दें, इसी तरीके की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत में भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर को हमला हुआ है और ये हमला इतना बड़ा है कि यहाँ पर सेना के कैंप पर ही कब्जा कर लिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बड़ी दयनीय लग रही है। अंदर खाने बहुत सारे धमाल मचे हुए हैं और ऐसे में लग रहा है जैसे इनकी विदेश नीति कोलैप्स कर रही है। हालांकि पूरी तरीके से पाकिस्तान में अगर अव्यवस्था फैलती है तो इस अव्यवस्था का असर ऐसा नहीं है कि भारत तक नहीं पहुंचेगा, भारत तक भी पहुंचेगा। इसलिए भारत को फिर अपने बॉर्डर के इलाकों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जंग वाली बात नहीं है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं होंगी तो हो सकता है आतंकी भाग भाग कर भारत के इलाकों में घुसने की कोशिश करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभव है हो सकती है। पर फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी चीज़ें ठीक नहीं हुई है और बलूचिस्तान प्रांत भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है। खैर, ये तो रही बात अपने पड़ोसी पाकिस्तान की, पर यहाँ भारत और जापान क्या कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, जापान न एक छोटा सा देश है, लेकिन ये छोटा सा देश अपने अंदर महाशक्तियाँ रखता है। यहाँ के लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है, जो दिमागी क्षमता है, वो बहुत तेज रही है और इतिहास गवाह है यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे अच्छे हथियार बनाए जिसने अपनी काबिलियत हर युद्ध में प्रूफ किया।
वैसे आपको इसी बात से अंदाजा लगाना चाहिए, स्क्रीन पर देखिए ये एक छोटा सा देश था और इस छोटे से देश ने नाको चने चबवा दिए, दूसरा विश्व युद्ध करवा दिया, चाइना को परेशान कर दिया, अमेरिका को परेशान कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से देश में कितनी ताकत भरी थी, और वो ताकत थी दिमागी ताकत। इसे देखते हुए समझते हुए ही जब अमेरिका ने जापान के साथ संधि की तो इनके सैन्य विस्तार पर रोक लगा दिया, इन्हें हथियारों को बनाने पर रोक लगा दिया। कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता था अगर ये बनाते रहेंगे तो इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन अब चीजें बदल गई है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर भी बदल चुका है और ऐसे में जापान ने अपने एक बड़े सैन्य बजट का ऐलान भी कर दिया है। और न सिर्फ सैन्य बजट का ऐलान कर दिया है, बल्कि जापान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई बाहरी देश कब आपको साथ देगा और कब आपको छोड़कर चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसी वजह से जापान ने ऐसे देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना शुरू कर दिया है जो देश विश्वास के लायक हैं, और जापान को ऐसा लगता है कि भारत उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, जापान भारत के साथ मिलकर नए स्पेस मिशन की घोषणा कर चुका है। 2025 में जापान भारत के साथ मिलकर चंद्रमा का एक मिशन करने वाला है और इस मिशन में पानी की खोज वगैरह की जाएगी। अब आपको क्या लगता है ये एक साधारण सा मिशन है? जी नहीं, ये एक साधारण सा मिशन नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में खड़ा है चाइना। यहाँ एक गुट बन रहा है अब चंद्रमा के लिए भी, और इस गुट में भारत के साथ दिख रहा है जापान। आपको बताएंगे किस तरीके से भारत और चाइना के बीच में चांद को लेकर अब होड़ लग गई है किसी और वीडियो में। पर फिलहाल जापान और भारत के बीच जो ये साझेदारी बढ़ रही है, ये कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। साइंस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। आपको बता दें, जापान इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनकर भी उभरा है। अंडमान निकोबार क्षेत्र से लेकर बांग्लादेश, कई जगह रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है भारत की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड NRT ने जापान की कंपनी रोबोटिक्स साइंस की केंजो नोनामी के साथ मिलकर। इन्होंने कहा है कि हमने बनाया है स्वार्म सिस्टम, और ये जो स्वार्म सिस्टम होगा ये कोई साधारण नहीं होगा। स्वार्म सिस्टम होता क्या है? तो ये जो आसमान में छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना चिड़िया जैसे, ये असल में है ड्रोन, और ये ड्रोन अच्छा रूप भी अपना सकते हैं और खतरनाक रूप भी। अच्छा रूप कैसे? जब डिजास्टर होगा, किसी तरीके का तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उस समय इनके अंदर लगे हुए सेंसर बहुत जल्दी किसी चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, सामान को पहुंचाना, चीज़ों को हटाना और दवाइयां तक को पहुंचाना, ये काम करेंगे। लेकिन यही स्वार्म ड्रोन अपने रूप को बदल लेंगे अगर युद्ध की बात आएगी तो, और ये युद्ध में विनाशक रूप दिखलाएंगे। आपको बता दें ये भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है और इसे जापान की सेना में शामिल किया जा रहा है। दोनों ही एक्सपर्ट बैठे यहाँ पर इसके शो को देखने के लिए 1 अगस्त को, और जापान के एक्सपर्ट ने कहा कि हमने जो ये चीज़ बनाई है ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों को बदल देगा। खैर, आपको क्या लगता है जापान के साथ भारत की साझेदारी सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।